एक तो वर्कर्स के लिए बेचने में आसान है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से आसान है, अंडर राइटिंग के हवाले से आसान है। इस पॉलिसी का बेनिफिट ये है कि आपने एक सिंपल इंस्टॉलमेंट देनी है और उसके ऊपर बोनस लगना है। 20 साल के बाद आपको 4 से 5 गुना उसका प्रॉफिट मिल जाना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीला सिद्दीक़ लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल यूट्यूब चैनल से। हमारे साथ मौजूद हैं महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताएं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की आम आदमी के लिए सबसे बेहतरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्म रखे, सेहतमंद रखे और आप सबको अल्लाह ताला खुशहाली से नवाजे। और मिसनीला आपको भी अल्लाह ताला से तो सलामती ता फरमाए और आपको खुशियाँ नसीब फरमाए कि आप इस काम में मावनत कर रही हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो आज आपने सवाल किया है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। मैं एक वीडियो से पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसमें स्टेट लाइफ की पॉलिसी का जिक्र मैंने किया था। थ्री पेमेंट प्लान का और एक गोल्डन पॉलिसी थी, यानी सुनहरी पॉलिसी, गोल्डन एंडोमेंट से हटके। उसमें मैंने गुजारिश की थी कि हर कंपनी अच्छी है, हर कंपनी के साथ अच्छे प्लान होते हैं, हर कंपनी के पास अच्छे प्लान होते हैं, लेकिन मेडिसिन कंपनीज़ की तरह या जो भी कोई कॉस्मेटिक्स कंपनी है बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन चंद प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो बहुत अच्छी होती हैं और मार्केट में सेल भी होती हैं और उनकी फादियत भी होती है। इस तरह हर कंपनी के 1 या 2 प्लान ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा आवाम के लिए बेनिफिशियल होते हैं और उन पे तवज्जो लोग देते हैं। जिस कंपनी का जो प्लान अच्छा लगे वो लोग करवाते हैं। तो स्टेट लाइफ के प्लान भी मजमूई तौर पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने बोला आम आदमी से मुराद ये है कि जो एक सिंपल कोई बंदा पॉलिसी पूछता है या कोई कहते हैं कि इसमें आपकी इंस्टॉलमेंट दूसरों की निस्बत कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो पॉलिसी है एंडोमेंट प्लान, जिसको अब एक उसमें से उसका एक बच्चा निकला है एंडोमेंट गोल्डन प्लान। तो असल वो प्लान है एंडोमेंट प्लान टेबल 03। ये इतनी ज़बरदस्त इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक तो वर्कर्स के लिए बेचने में आसान है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से आसान है, अंडर राइटिंग के हवाले से आसान है। इस पॉलिसी का बेनिफिट ये है कि आपने एक सिंपल इंस्टॉलमेंट देनी है और उसके ऊपर बोनस लगना है। 20 साल के बाद आपको 4 से 5 गुना उसका प्रॉफिट मिल जाना है। रास्ते में आप पॉलिसी लेंगे दूसरी पॉलिसी की तरह, इसमें आप जमाशुदा रकम प्लस बोनस का तीसरी किस्त जमा करवाने के बाद 80% तक लोन ले सकते हैं। वो आप एनी टाइम वापस कर सकते हैं। उसके बाद अगर खुदा नास्ता इंसान की डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, अगर उसमें AIB या ADB लगा हुआ है, तो अगर 10 लाख रुपये सामने छोड़ है, यानी 50,000 रुपये साल की किस्त है, तो उसके वारसों को 10 लाख रुपया प्लस जो रकम उन्होंने जमा करवाई, जितनी किस्तें, उनका बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर उस इंश्योरेंस पॉलिसी में ADB वगैरह कोई राइडर नहीं लगा हुआ, तो इन द केस ऑफ डेथ जो वारिस हैं उनको 10 लाख साम छोड़ था, 20 किस्तें देनी थी 50,000 रुपये साल का। दूसरे साल, तीसरे साल या 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद डेथ होगी, तो 10 लाख रुपये सम कवर था, 2.5 लाख, 2 लाख या 1.5 लाख दिया, 10 लाख रुपये यकमुश्त प्लस जो बोनस साथ लगा होगा, वो अगर 5 साल तक हो तकरीबन उतना बोनस होता है जितनी आपने रकम जमा करवाई है, उससे थोड़ा कम होता है, तो प्लस करके 10 लाख में दे दिया जाता है। वारसों को अगली किस्तें
माफ़ हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर खुदा नास्ता बंदे की डेथ होती है इस शक्ल में कि साथ ADB या AIB मुआहदा लगा हुआ है, तो एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में 10 लाख सम कवर लिखवाया हुआ है, 2 किस्तें दी या 3 किस्तें दी, तो डबल क्लेम 20 लाख रुपया प्लस जो बोनस 7 लाख चुका है वो रकम अदा कर दी जाएगी वारसान को, और जो किस्तें अगली माफ़ हो जाएंगी। अगर खुदा नास्ता बंदे का एक हाथ या पाँव ज़ाया हो जाता है तो बंदे को उसके मुआवजे के तौर पर 10 लाख सम कवर है, 5 लाख रुपया वो मिल जाएगा जो कि नाकाबिले वापसी होगा। अगर वो बंदा जो है उसके दोनों मेजर अज़ा ज़ाया हो जाते हैं, दोनों आँखें, हाथ या पाँव, तो वो फिजिकली फिट हो गया तो पूरा 10 लाख का क्लेम उनको पे कर दिया जाएगा और किस्तें माफ़ हो जाएंगी। आगे हम चलते हैं कि अगर खुदा नास्ता बंदे कोई और भी बेनिफिट है इस चीज़ के, मैं मुख्तसर करूँगा कि अगर बंदा रास्ते में 2, 4, 5 साल के बाद आपको लोन लेना पड़ता है पॉलिसी में से, तो जो जमाशुदा रकम है प्लस बोनस उनका 80% लोन ले सकते हैं, जो कि दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी की निस्बत इसकी कैश वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है। तो ये इसके बेनिफिट थे। सॉरी सर, तो मैं आगे आपकी कथा कलामी कर रही हूँ। तो सर जैसे आप बाकी हाँ, जी, पॉलिसीज जी। का बता रहे होते हैं, उसमें डेथ बेनिफिट्स और बाकी उसके जितने बेनिफिट हैं वो सारे बता रहे होते हैं आप, तो इसमें भी आप वही बता रहे हैं, तो ये बेहतरीन कैसे हुई? हाँ, ये बड़ा अहम आपने सवाल किया है कि वही बेनिफिट बता रहा हूँ। नहीं, बात ये है हर पॉलिसी की मैंने बोला अपनी फादियत है। आपने एक बंदे की इंश्योरेंस की, वो मनसूबा है जीवन साथी, मियाँ बीवी की इकट्ठी पॉलिसी। 03 में अगर बंदे की इंस्टॉलमेंट बनती है 1 लाख रुपया, फॉर एग्जांपल 30 साल का बंदा है, मियाँ बीवी दोनों की जॉइंट लाइफ करते हैं जीवन साथी, तो वो पॉलिसी 1,10,000 या 1,15,000 हो जाएगी, एज के हिसाब से होता है। तो अब 20 साल में 20 लाख रुपया देना था, अब हर साल 10 से 15,000 रुपया उसने एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि उसमें दोनों की लाइफ पे कवरअप शामिल है। तो अब 20 साल में 03 प्लान में 20 लाख रुपया देंगे और 20 लाख के अगेंस्ट ना प्रॉफिट बोनस रेट जो है वो लेंगे तकरीबन 80 लाख 1 करोड़ के करीब। लेकिन अब जीवन साथी प्लान में दोनों अफराद जिंदा रहते हैं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी लंबी अता फरमाए, दोनों अफराद जिंदा रहते हैं मियाँ बीवी, तो जो फ़र्ज़ करे 10,000 रुपया सालाना एक्स्ट्रा जमा करवाया वो बनता है फ़र्ज़ करे 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा 20 साल के बाद। उसका लाइफ के अंदर पॉलिसी होल्डर को कोई बेनिफिट नहीं है। ये बात आप समझ गई होगी। और इसी तरह एक प्लान है चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, वीडियो अपलोड हुई हुई है। तो उसमें भी इंस्टॉलमेंट फ़र्ज़ करें 1 लाख है, 1,10,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, 1,25,000 हो सकती है एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए। इन केस ऑफ पेयर्स डेथ, पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद उसके बच्चे को, वारिस को तलीमी खराजात मिलते रहते हैं, फिर एंड पे जाकर उसको मैच्योरिटी क्लेम भी मिलता है, वो बेनिफिट है। लेकिन अगर बंदा जिंदा रहता है तो वो जो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा 20 साल तक दिया, 3 लाख रुपये, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वही 15,000 03 में मर्ज कर दिया जाता तो वो बजाय 20 लाख के बदले में 1 करोड़ के 3 लाख और रुपये शामिल हुआ तो 12 लाख और हो जाएगा। 1 करोड़ 12 लाख रुपये बंदे को उसके मैच्योरिटी पे उसको मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है यंग एज के बंदों के लिए ख़ास तौर पे पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है।